औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक और कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा से ही लफ्ज़ निकला है ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक से लफ्ज़ निकला ऑटोमेटा। ठीक है, और इस कोर्स में हम जितने भी यानी लैंग्वेज बनाने के कोई भी लैंग्वेज किस तरह बनाते हैं और कोई भी लैंग्वेज किस तरह वजूद में आती है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये सारे हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये लैंग्वेज किस तरह बनती है और इसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो टाइटल मैंने अभी आपको बताया थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होगा इसका। तो अभी अभी मैंने बात की कि लैंग्वेज क्या बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं बहुत किस्म की। कुछ नेचुरल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ी हुई है, सी प्लस प्लस, फॉरट्रॉन, ये बेसिक ही आप लोगों ने शायद ना पढ़ी हुई है, सी प्लस प्लस और जावा, ये तो मैं आप एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने पढ़ी हुई है। फिर मैथ की भी एक लैंग्वेज है क्या है, 0 to 9, और ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये सारी। फिर स्टेट डायग्राम, जो हम डायग्राम बनाते हैं, आपने यूएमएल डायग्राम बनाई होगी, स्टेट डायग्राम बनाई होगी, फ्लो चार्ट बनाया होगा, उस तरह की लैंग्वेजेस। तो वैसे लैंग्वेज का मतलब डेफिनेशन लैंग्वेज की क्या है कि अ सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग्स। अभी ये वैलिड स्ट्रिंग आप कहेंगे कि यार ये तो कोई बाहर से पढ़ा रहे, नहीं, अभी आगे जब हम आप पूरे इस लैंग्वेज को डिटेल से पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो होती है वो बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स की कम्बिनेशन होता है। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में भी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज क्या क्या है। कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स जो है ना, हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही अल्फ़ाबेट होगा। ये सपोज़ करिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, ए सी और ए बी। तो यहाँ पर देखें ना, हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, देखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, A to Z। ठीक है, अगर आप मैथ की बात करें या फिर वो नंबर्स की बात करें तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, 0 to 9। इसी की कम्बिनेशन से बाकी हम बनाते हैं ना, जितने भी नंबर्स होते हैं। फिर अगर आप कोई और लैंग्वेज कहना जाए, जो भी लैंग्वेज हो, यानी बाइनरी हो जाए, बाइनरी में 0 और 1 सिंबल्स होते हैं, या फिर इसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, टोकन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं अल्फ़ाबेट्स के। इस तरह ऑक्टेट होते हैं तो उसमें हम 0 से 7 तक लेते हैं, इस तरह हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक। तो ये थे हमारे पास के अल्फ़ाबेट क्या कहते हैं और अल्फ़ाबेट होते क्या हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। और इसके रूल्स हैं कुछ। रूल्स क्या है कि यार उसकी कोई ग्रामर होगी, यानी अगर आप इंग्लिश की मिसाल ले लें तो इंग्लिश की मिसाल में आप इस तरह लेता हूँ कि मैं आपको कोई सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है, तो उस सेंटेंस से आप मायने अखज़ कर लेते हैं, यानी इसकी कोई ग्रामर होती है। वो ग्रामर इस तरह हमने पढ़ी थी कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस तरह जितने भी हमने टेंस पढ़े थे ना, वो ग्रामर में आते हैं। उसके बेस ग्रामर होता है रूल्स को बताना कि उसके क्या रूल्स हैं उस लैंग्वेज के, और जो भी है आगे देखते हैं। अब ये कि वर्ड, यहाँ पर एक आता है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या है, वर्ड्स कहते हैं अ सेट ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स, करेक्टर्स यानी कुछ भी, यहाँ पर ये भी देख लीजिए एक वर्ड बनता है, ठीक है, बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। अब यहाँ पर कोई लैंग्वेज होगी, इसकी इसकी कोरस्पॉन्ड कोई लैंग्वेज होगी, उससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पर अगर हम इस एज इंग्लिश की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट्स, ये एक वर्ड है, क्योंकि ये बिलोंग करता है इंग्लिश लैंग्वेज से। लैंग्वेज खुद एक वर्ड है, ये बिलोंग करता है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो क्या इसका मतलब क्या है, अ वर्ड बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। ठीक है, सेट ऑफ करेक्टर्स दैट बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। अब देखिए अल्फ़ाबेट को मैंने भी आपको बताया कि इसको हम टोकन भी कहते हैं, और इसको हम लोग सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है ये। और मीनिंग सिमेंटिक जो होते हैं कि उस वर्ड के कोई मीनिंग होंगे हमारे पास। अब हम इसी लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग हमारे पास देखिए क्या होता है, स्ट्रिंग कहते हैं कि कोई भी कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो, ठीक है। और वर्ड जो था वो हमने कहा था कि ऐसा जो बिलोंग टू एनी लैंग्वेज करें। स्ट्रिंग बिलोंग टू लैंग्वेज ना भी करें तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन एक लफ्ज़ है, इसी के बनाते हैं। तो अब अगर मैं डेफ लिखूँ, डेफ, और डेफ इन, इतना मैं सिर्फ लिखूँ,
या शायद कोई वर्ड हो भी, लेकिन अभी मेरे माइंड में ये वर्ड नहीं है, अभी ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो है ना, ये एक स्ट्रिंग है लेकिन वर्ड नहीं है। ये एक स्ट्रिंग है जो क्या करता है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है, वर्ड ये वर्ड है डेफिनेशन, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास, सेट ऑफ करेक्टर्स दैट बिलोंग्स टू एनी लैंग्वेज। अब हमारे पास देखिए इंग्लिश के वर्ड्स कौन से हैं। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके कम्बिनेशन से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग को हम देखते हैं कि वो वर्ड है या नहीं है। और फिर ये कैपिटल है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क, ब्लैंक स्पेस, etc वगैरह। अब देखिए वर्ड्स के 12 आगे है, ऑल वर्ड्स इन द स्टैंडर्ड डिक्शनरी, कि जो भी आपके वर्ड होंगे ना, वो डिक्शनरी है हमारे पास, जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी उर्दू की है हमारे पास, उससे वो बिलोंग करेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर वो उसका मीनिंग होगा कोई ना कोई। व्हाट इज ऑन एग्जाम, मतलब एग्जाम में क्या होगा, छोड़ें इस बात को। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप इस लाइन फिक्र को पढ़े ना, तो इंग्लिश के ऑल जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा उन्होंने बताया कि ये डिक्शनरी से भी बिलोंग करता है और इसमें सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं। और फिर ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, कंटेंट फ्री और रेगुलर ये क्या है, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो अब जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज, सी ये भी लैंग्वेज है। अब इसके अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं आस्की करेक्टर। आस्की करेक्टर का कोई कोड होता है, उस कोड के कोरस्पॉन्ड ना कोई हमारे पास वैल्यू होती है। यानी अगर हम देखें तो स्मॉल ए है या पता नहीं कैपिटल ए है, उसका 65 है, आई थिंक स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, ये अभी आप कंफर्म कर लेना। तो इससे लेकर मेरे ख्याल में 91 तक एक हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो ये आस्की है उसकी, और इसे कॉरस्पॉन्ड वो करेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है। अब ये इसके वर्ड्स कौन से हैं, ये एक वर्ड है हैश, इंक्लूड एक वर्ड है, कोनियो एक वर्ड है, ये जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ठीक है, कोनियो डॉट एच एक वर्ड है। वर्ड क्यों है, क्योंकि ये लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। देखें ना, अगर आप सी लैंग्वेज में सिर्फ मेन लिखें और ये ब्रेसेस ना डालें, यानी मेथड के लिए आप जो स्मॉल ब्रैकेट से ये ना डालें, तो ये एरर जनरेट करेगा, यानी इसका जो कंप्लीट वर्ड है विद मेन होता है। अब अगर आप देखें प्रिंट एफ, यानी प्रिंट दिस फंक्शन, ठीक है, तो इसमें भी अगर हम इसकी ब्रेसेस ना डालें तो ये एक एरर देगा। ये डबल कोट, एक डबल कोट के अंदर जो चीज़ लिखी है वो एक वर्ड है। तो वर्ड हमने देख लिया कि ऐसी चीज़ जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे। अब कुछ कन्वेंशन होंगी कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट ये सिंगल है, ये सिंगल अल्फ़ाबेट है। और वर्ड क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। ये किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होंगे। अब देखें, अगर मैथ में हम लिखते थे ए स्क्वेयर, यहाँ पर कुछ इस तरह सीन है ना कि अगर आप मैथ के कुछ रूल इस पे अप्लाई करेंगे तो टफल में वो रूल अप्लाई नहीं होते, लेकिन कुछ रूल अप्लाई हो जाते हैं। यानी ए स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये 2 दफ़ा ए, और बी क्यूब देखें तो ए। अब हम अपनी लैंग्वेज में जब भी एम्पिटी वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये डेल्टा, इसको कहते हैं जी कैपिटल डेल्टा, ठीक है, ये कैपिटल डेल्टा है। और इसको कहते हैं कि फाई है, यानी अगर कोई लैंग्वेज एम्पिटी है तो उसको हम कहेंगे ये फाई है। तो अब हम देखते हैं कि, एक मिनट, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मीन, कि मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब क्या है। अभी तक हम सिर्फ ये देखा कि हम इसमें लैंग्वेज बना रहे हैं, और वर्ड्स देखा, स्ट्रिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये चीज़ें देखी हमने। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें सिर्फ जो थ्योरी है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमारे पास प्रैक्टिकल मौजूद हो, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, जिसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल मौजूद हो, मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज़ मोर मैथमेटिकल एंड सब्जेक्ट और लेस प्रैक्टिकल। ये तो उसका किताबी मायने जो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई भी प्रैक्टिकल किया हुआ मौजूद हो हमारे पास। थ्योरी तो हमारे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना वो तो कोई भी लिखी हुई चीज़ को हम उसको कहते हैं थ्योरी है। लेकिन थ्योरी यानी अगर आपने कभी देखा हो कि इस चीज़ की थ्योरी लिखी हुई है इस बंदे ने, तो थ्योरी उस पर हमने प्रैक्टिकल अप्लाई किया होता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटा का मतलब क्या है, इज़ अ प्लूरल ऑफ वर्ड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का ये प्लूरल है, विच इज़ मीन्स सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ एक्टिंग कोई होगी। और उसके बाद इन जनरल दिस सब्जेक्ट फोकस ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर ये फोकस करेगा सब्जेक्ट।
और फिर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एप्लीकेशन क्या क्या है। डिफाइनिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ये दो कोर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये जो इस सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं ना, यानी इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ये हम कंप्यूटर लैंग्वेज बता रहे हैं। फिर हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन बताएंगे इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा वो इसके बारे में। पार्सिंग ये भी एक है एप्लीकेशन इसकी, और आगे देखते हैं। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। दो टाइप हमारे पास इसकी लैंग्वेज है, एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज क्या आती है? दैट आर यूज एज अ बेसिक फॉर द डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिक जो हमें देते हैं ना, बेसिक जो प्रोवाइड करता है वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, उसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। अब वो बेसिक क्या है? अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स एंड स्ट्रिंग्स। प्री डिफाइंड सिंबल और स्ट्रिंग है। अगर आपने सी प्लस प्लस में कोडिंग की हो या किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग की हो, तो उसके कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं, या उसके कोई सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं, या स्ट्रिंग्स होती हैं। तो फिर हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी स्टडीज प्योरली सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ये देखिए सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्टिकल, ठीक है, ऑफ द लैंग्वेज, यानी कोई वर्ड ए बी सी है उसके पूरे एस्पेक्ट और सिंटैक्टिकल जो एस्पेक्ट है ना, उसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं। और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? सच एज इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हमेशा देख रहे हैं ना अपडेट्स आ रही होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्जन आ रहे होते हैं। अब कोई कोडिंग है उसमें बहुत ही थोड़ा उसमें कोई डिफरेंस वो आता है, अपडेट आती है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखें, कोई भी यानी अगर पाकिस्तान के लिए कोई इंग्लिश है तो वो अपने कोई उसे क्या कहते हैं, बोल चाल के जो तरीक़ेकार बोलोगे, यानी अगर हम कोई लफ्ज़ ले लें स्केजुअल, कोई इसको शेड्यूल पढ़ता है, कोई स्केजुअल पढ़ता है, तो इसके कुछ मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। फिर कहते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट, पहला एलिमेंट है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज के क्या क्या हैं? अब डिफिनेशन क्या है इसकी? क्या फाइनाइट नॉन एम्पिटी, फाइनाइट और नॉन एम्पिटी सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब कि कुछ गिने जाने वाले सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी है, लेटर्स भी है, टोकन भी कहते हैं इसको, इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ये होगा नॉन एम्पिटी होगा, ठीक है। फिर हमारे पास होती है एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, जो हमसे पहले लोगों ने क्रिएट की हुई थी, या अगर हम अपनी भी बनाए तो उसका भी कोई नाम रखेंगे। ये सारी उसमें से कुछ लैंग्वेजेस हैं, जावा, बहुत सारी हैं, आप थाउजेंड्स के हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और हर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो कुछ पर्पस के लिए बनी हुई हैं, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अपने प्राइवेट लोगों ने अपने लिए बनाई हुई हैं, या अपने काम के लिए, ताकि उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए, ताकि कोई इसको चेंज ना कर सकते उनके जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए। फिर हम देखते हैं व्हाट आर स्ट्रिंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिंबल्स, करेक्टर भी इसको कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं टोकन फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट होंगे, इससे अगर कोई स्ट्रिंग जनरेट करेंगे कम्बिनेशन ऑफ इन दोनों से लेगा, तो ये हमारे पास बनता है स्ट्रिंग, ठीक है। सैम्पल स्ट्रिंग है ये, इधर देखें ना अगर आप, तो ये एक अल्फ़ाबेट है 0 और 1। अब इसका हमने कम्बिनेशन से पहले, ये तो सिंपल, ये 1 जो है ना, ये भी एक स्ट्रिंग है, 0 भी स्ट्रिंग है, और ये सारी भी एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली इफ़ अगर हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं या इसको अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सम सैम्पल स्ट्रिंग्स आर, ये सैम्पल स्ट्रिंग है, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। फिर हमने देखा कि एम्पिटी और नल स्ट्रिंग क्या होती है, और उस टाइम हमने ये वाला लेटर ये पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, इसको भी लैम्डा कहते हैं, इसको स्मॉल लैम्डा कहते हैं, इसको कैपिटल लैम्डा कहते हैं। जो हमारे इस क्या कहते हैं लैंग्वेज में एम्पिटी स्ट्रिंग को डिनोट करेगा। कंफ्यूज इन द लॉजिकल ऑपरेटर, इसको आपने ये जो है ना, इसको लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये लैम्डा है। अब वर्ड्स क्या होते हैं हमने भी देखे, वर्ड्स आर द स्ट्रिंग दैट बिलोंग टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। स्ट्रिंग जो अभी हमने पढ़े, स्ट्रिंग जो है किसी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहे थे, वो बस कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट से। अब हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ए, इससे अगर हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करेंगे ना, तो वो इससे बिलोंग करनी चाहिए। यानी अगर सिंपल ए है तो वो इससे बिलोंग कर रहा है, दो दफ़ा ए है तो वो भी इससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट नहीं, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ सिग्मा इज देन ये और देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड, और वेयर एल इज द सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द गिवन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज ए आर द वर्ड्स ऑफ एल बट नॉट ए बी। अभी अगर यहाँ पर ए बी होता हमारे पास, सपोज करें, तो ये है, ये जो था ना, तो ये हमारे पास वर्ड ना होता क्योंकि ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा। डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बताई हुई हैं। सो द फॉलोइंग आर द 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट फॉर द लैंग्वेज। ठीक है, शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल। ठीक है, आइए अगर देखिए हम यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट एक लैंग्वेज के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये तो सही है, ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पर साथ स्टार्ट में लैम्डा लगा दें तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है शुड बी फाइनाइट। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो ए बी है ये फाइनाइट है। अगर हम लिखते ए बी और अप टू सो ऑन, कि हमें इसकी लिमिट का नहीं पता, तो ये है, ये नहीं अलाउ। ठीक है, गाइडलाइन अल्फ़ाबेट के लिए अलाउड नहीं है। शुड नॉट बी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, एम्बिग्विटी अब इसका देख लेना, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें शक हो। फॉर एग्जांपल है, हम कोई अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल ये लेटर कंटेन कर सकते हैं क्योंकि फाइनाइट भी हैं, अल्फ़ाबेट देखें फाइनाइट है, और इसमें हमारे पास कोई लैम्डा नहीं यूज़ हुआ हुआ, और ये एम्बिग्विटी नहीं है। ऑल स्टार्टिंग लेटर आर यूनिक। देखिए अगर हमारे पास ये एक हम लोग लैंग्वेज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, कभी भी 2 दफ़ा रिपीटिंग नहीं होगी। अगर ये है तो ये मतलब गलत है, इसको हम एक दफ़ा एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट्स एंड गाइडलाइन, उसकी आगे, और नाउ कंसिडर एन अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट है ये, एंड द स्ट्रिंग ए बी बी ए, ये एक स्ट्रिंग हमने इससे जनरेट किया इस अल्फ़ाबेट से। तो दिस स्ट्रिंग कैन बी फैक्टर्ड इन 2 डिफरेंट वेज, ये स्ट्रिंग 2 डिफरेंट वेज में फैक्टर की जा सकती है। अब वो कौन कौन सी है देखें। ए, ये एक वर्ड है हमारे पास और अल्फ़ाबेट है इसमें। ठीक है, बी ए, ये भी एक अल्फ़ाबेट है हमारे पास। ठीक है, और फिर ए, ये भी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। फिर आगे जाते हैं, ये भी एक अल्फ़ाबेट है हमारे पास, और ये भी एक अल्फ़ाबेट है। विच शोज दैट द सेकेंड ग्रुप कंटेन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या कह रहा है डिफरेंट, और ये हमारे पास एक वर्ड नहीं है इसमें, ये वर्ड है लेकिन ये अगर यहाँ पर ए ना होता फिर ये ठीक था, लेकिन नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द एम्बिग्विटी। अब यहाँ पर एम्बिग्विटी आता है कि देखो हमारे पास जो लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है यानी बी ए बी, वो तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम ए बी बी ए, ना तो सिंगल ए इधर मौजूद है। अगर सिंगल ए यहाँ पर मौजूद होता, छोटा एक स्मॉल ए, तो हम कहते हैं कि ये वर्ड बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर, इसको कहते हैं एम्बिग्विटी। ये देखें, एम्बिग्विटी की कोई एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है। स्टार्टिंग यहाँ पर ए से हो रही है, स्मॉल ए से, यहाँ पर बड़ी ए से हो रही है। सो A1 इज़ वैलिड अल्फ़ाबेट वाइल A2 इज़ इनवैलिड अल्फ़ाबेट। वो कैसे देखते हैं। इन दिस केस E1 इज़ इनवैलिड अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इनवैलिड एम्बिग्विटी किस तरह है, इधर हमने इधर अभी बताया है कि इसका जो स्टार्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें तो ए और ए ये दोनों स्टार्ट डिफरेंट है, ये भी स्टार्ट डिफरेंट है, ये स्टार्ट डिफरेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो ए और ये देखें इन दोनों का स्टार्ट सेम है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि E2 जो है वो इनवैलिड है लेकिन E1 वैलिड है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, इधर देखें, यहाँ पर इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि E1 जो है वो इनवैलिड है और दूसरा वैलिड है। अब हम कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी इसके अंदर जितने कैरेक्टर यूज हैं उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम डिनोट करेंगे विद टू और ऑपरेटर बिटवीन एस, इनके बीच में एस होना चाहिए और ऑपरेटर के। इस सिंबल को कहते हैं सिंबल इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हमने डिफाइन करना है, और इसके 5 यहाँ देखें ना, ए ये एक अल्फ़ाबेट है और बी एक अल्फ़ाबेट है, तो यानी जब 3 दफ़ा ए आया इसका मतलब 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। 4 दफ़ा ए आता तो 4 दफ़ा, और बी 2 दफ़ा यूज़ है 2 ये, तो 3 2 5 इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की। फिर वर्ड की लेंथ क्या होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक अल्फ़ाबेट पूरा है, और ये पूरा एक अल्फ़ाबेट है, और ये पूरा, और ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें वर्ड कितने हैं। वर्ड देखने 1 2 3 4, और नहीं 4 नहीं 5, ये भी है एक।
तो 5 इसमें वर्ड यूज़ हुए हैं। एक ये था, ये वर्ड की लेंथ बताइए। अगर यहाँ पर होता ए ए ए ए, तो इसकी भी 4 लेंथ होती। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर इज़ दैट ए हैज़ ए लेंथ 1 एंड नॉट लेंथ 2। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ए है ये एक लेंथ का है, 2 का नहीं है। अब अगर आप समझें कि यार ये अलग अल्फ़ाबेट है, नहीं, ये दोनों एक अल्फ़ाबेट थे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट, फार्मूला नंबर ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम मालूम करना चाहें कि कितने अल्फ़ाबेट हैं हमारे, यानी एक हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें ए बी और सी है, हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स विद द सिग्मा साइन। तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो वर्ड्स है इसकी लेंथ कितनी होगी। डिफाइन द ओवर अल्फ़ाबेट, कितने कितने वर्ड्स ऑफ कम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। तो ये जो एन है ये बताएगा कि कितने इसमें वर्ड हैं ये, और जो एम है वो भी देख लेते हैं किसको बता रहा है। द लैंग्वेज स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है, लेंथ एम डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट ऑफ एन लेटर इज़, एन लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट जो है इसकी कितनी हमारे पास कम्बिनेशन बन सकती है। एन 3 है, तो 3 की हमारे पास जो लेंथ होगी वो कितनी बनेगी, 3 का अगर आप करेंगे 327। और यहाँ पर 3 ही हमारे अल्फ़ाबेट थे और 3 हमें चाहिए। अब देखें अगर यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइन ओवर, यहाँ पर एक इससे डिफाइन हो रहा है, और ये देखें तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर 2 पावर 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लैंग्वेज है लेंथ, अगर हमें चाहिए लेंथ, यहाँ पर हम कहते हैं लेंथ 2 तक, यहाँ पर अभी फिलहाल हमने बताया कि लेंथ 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास 27 कम्बिनेशन आ रही है। इधर अगर हम बताते हैं कि हमें लेंथ 4 तक चाहिए इनकी कम्बिनेशंस, तो हमारे पास 3 पावर 4 करते 81 आंसर आता। जितनी आप लेंथ बताएंगे उस हिसाब से हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे वापस। इधर इन्होंने तो लेंथ 3 बताई, तो ये जो m है ये डिनोट कर रहा है लेंथ को, जो यूज़र या आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और m जो है वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके उसमें यूज़ हुए स्ट्रिंग में। तो रिवर्स स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो वो रिवर्स स्ट्रिंग होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय रिव एस से, या इसको हम एस ऑफ आर से भी करते हैं, सब सुपरस्क्रिप्ट से, आर सुपरस्क्रिप्ट में तो है। इज़ ऑब्टेन बाय राइटिंग द लेटर ऑफ एस इन द रिवर्स ऑर्डर। कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है सी बी ए, अगर तो ए बी सी होती, ये हमारे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये लिखा हुआ है, इसको हम रिवर्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास रिवर्स आ जाएगा इसका सी बी ए, सिंपल। ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, तो देखें डी शुरू में आ गया, फिर ए आया हुआ है, फिर बी आया हुआ है, फिर ए आया हुआ है, फिर ए आया हुआ है, यानी ए जो हमारे पास पहले ये आया फिर ये आया। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम ये है कि जिसका पूरा जो वर्ड है ना, यानी स्टार्टिंग से लेकर मिड तक और फिर मिड से लेकर लास्ट तक सेम रहे। ये देखें एम ए, इसको हम अगर सीधा करें या उल्टा करें, अब इसको हम उल्टा लिखते हैं, इस एम को शुरू में लिखते हैं और फिर इस ए को लिखते हैं, फिर डी को लिखते हैं और फिर एम लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये मैडम ही बन रहा है वापस, ये सिविक ही बन रहा है, ये रेडर ही बन रहा है, स्टैट्स ही बन रहा है। तो पैलिंड्रोम कहते हैं कि किसी वर्ड को हम सीधा करें या इसको उल्टा करके लिखें तो दोनों में इसका जो आंसर है वो सेम है। द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ये क्या से कहते हैं एम्प्टी सैम्पल, द स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा सच दैट रिवर्स इक्वल टू एस। इट इज़ टू बी ऑब्टेन दैट द वर्ड पैलिंड्रोम, अगर जो भी यहाँ पर इस कोर्स में जो वर्ड कैपिटल लिखा जाएगा तो इसका मतलब है वो की वर्ड है, ठीक है। पैलिंड्रोम आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ये एक एग्जाम्पल इसकी हम लिखते हैं। अभी एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है, उन्होंने कहा कि इससे सारे जितने पैलिंड्रोम हैं वो जनरेट करें। हमने इसको कुछ भी कोई 8-10 हमारे पास कम्बिनेशन आ जाए तो हम कहेंगे कि वो पैलिंड्रोम है। तो अगर इसको देखें तो जो एम्प्टी सिंबल है, यानी ये एम्प्टी या लैम्डा, इसको अगर हम सीधा करके लिखें, अल्ट्रा करके लिखें, अगर इसको हम लिखते हैं ए पावर, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, ए पावर 0 और बी पावर 0। इसका मतलब क्या है, ये ए कैसे आया हमारे पास कम्बिनेशन में, ए पावर 1 और बी पावर 0। तो ए पावर 1 का मतलब ए और बी पावर 0 का मतलब 1, और 1 कन्वर्ट करो तो 1, ए पावर 1 ही आता है। फिर अगर हम बी को देखें तो बी में इधर क्या हो गया, ए पावर 0 हो गया और बी पावर 1। इसमें क्या हुआ, ए पावर 2 बी पावर 0। अगर इसका हम पैलिंड्रोम चेक करें तो इसको सीधा करके उल्टा करके तो एक है, फिर ये ए पावर 3 है और
और इधर लिखा हुआ है कि बी ज़ीरो। मैंने आपको याद शुरू में बताया कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 दफ़ा ए के, और ए क्यूब किसके इक्वल होगा, वो 3 दफ़ा ए के होगा। अब आते हैं इवन इवन। अब इवन इवन जो है ना, ये अगर सिंगल इवन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर में इवन होना चाहिए, ठीक है। सिंगल इवन अगर आ जाए, अगर तो दोनों इवन साथ आए तो इसका मतलब है कि ये कोई अल्फ़ाबेट को बता रहा है, ये किसी अल्फ़ाबेट्स को बता रहा है या किसी वर्ड्स को बता रहा है। ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। अब हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, ये ठीक है। इसके लिए हमने ना एक लैंग्वेज, एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके लिए हमने लैंग्वेज तैयार करनी है। लैंग्वेज में जो हमें स्टेटमेंट दी है वो कि एवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए और इवन नंबर ऑफ बीज। तो यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है, ज़ीरो इवन नंबर होता है। और ये लैम्डा किस तरह आया, बी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, तो लैम्डा आ गया हमारे पास। फिर ए की पावर 2 में होगा और बी की पावर 0, तो ये हमारे पास दो, क्योंकि बी यहाँ पर 0 आ रहा है तो इवन नंबर ऑफ बीज है, 0 का मतलब इवन। फिर यहाँ पर 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, और ये जितने भी कम्बिनेशन इसके आ सकते हैं। फिर क्लीन स्टार क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ये इससे, क्लीन स्टार क्लोजर। और एक और इसका होता है क्लीन प्लस, ठीक है, और वो डिनोट होता है हमारे पास इससे। ये दो है हमारे पास। इसमें जो स्टार है इसका मतलब होता है 0 और मोर कम्बिनेशन, ये इधर बताया हुआ है इन्होंने। और जो हमारे पास प्लस होता है इसका मतलब होता है 1 और मोर कम्बिनेशन, 1 और मोर, और इसमें होता है कि 0 और मोर। तो द लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय द क्लीन स्टार इज इनफाइनाइट। दोनों क्लीन स्टार है या क्लीन प्लस हो, ये दोनों इनफाइनाइट होंगे। इट कंटेन्स इनफाइनाइट वर्ड, ठीक है, एंड हैविंग हाउएवर ईच वर्ड हैज़ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ होगी हर वर्ड की, ये एक वर्ड है इसकी फाइनाइट लेंथ होगी, इसकी फाइनाइट लेंथ होगी, लेकिन जो पूरी लैंग्वेज है ये इनफाइनाइट है हमारे पास। अब यहाँ पर जो प्लस है, जो सॉरी स्टार है, स्टार का मतलब क्या है कि इसको एक एक्स्ट्रा रिसोर्स दिया जाएगा शुरू में। जब हमारा पीसी ऑन होता है कुछ एक्स्ट्रा इसको स्पेस चाहिए होती है, यानी उस तरह की इसको एक एक्स्ट्रा रिसोर्स दिया जाएगा ये लैम्डा को यूज़ करते हुए। और क्लीन प्लस में उसमें एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं दिया जाएगा। और अगर हम इसके एक लैंग्वेज तैयार करें तो ये इसकी एक लैंग्वेज बन गई। स्टैरिक है, स्टैरिक में शुरू में एम्प्टी आना चाहिए, 0 और मोर कम्बिनेशन, 0 ये है और मोर बाकी कम्बिनेशन ये है। फिर अगर 0 1 का हम देखें तो 0 कम्बिनेशन और मोर कम्बिनेशन। फिर ए ये एक अल्फ़ाबेट है और ये एक, तो ये जो एम्प्टी और मोर। अब प्लस ऑपरेशन आ गया है, ये इसको हमने डिनोट किया था बाय दिस। विद द प्लस ऑपरेशन कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स आर फॉर्म्ड, हाउएवर नल स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ जनरेटेड लैंग्वेज। जो हम इससे लैंग्वेज जनरेट करें उसमें नल पार्ट नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी एग्जांपल है क्लीन प्लस की, इसको हम क्लीन प्लस भी कहते हैं और प्लस ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लैम्डा नहीं है, बाकी एग्जांपल वही है, लैम्डा या फिर इसका एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास। तो अब हम एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने में हमारे पास 4 चीज़ें, द 4 डिफरेंट वेज इन विच अ लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड। लैंग्वेज 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन हो सकती है। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव वे, फिर रिकर्सिव वे हम पढ़ेंगे, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए आगे डिस्क्रिप्टिव वे से शुरू करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव वे कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ हमें कुछ रूल्स बताए होते हैं या कुछ कंडीशंस बताई हुई होती हैं, उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए एक लैंग्वेज तैयार करनी होती है। तो द लैंग्वेज एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशन आर डिफाइंड इन प्लेन इंग्लिश। प्लेन इंग्लिश में हमें कोई डेफिनेशन वो दी होगी और हमने उसकी एक लैंग्वेज तैयार करनी होगी। सो यहाँ पर हमें एक प्लेन इंग्लिश में दिया हुआ है, द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ डिफाइन ओवर इसकी। अभी बता रहे हैं कि एक लैंग्वेज होगी, स्ट्रिंग होगी जो डिफाइन होगी किस पे, इवन लेंथ पे, और उसके लिए जो हमारे पास एक वो दिया हुआ है सिग्मा, यानी सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, वो कौन सा है, सिर्फ बी है। अब बी में हम जब देखेंगे तो इवन लेंथ होगी, लेंथ हमेशा 0 जो है वो इवन लेंथ नहीं है, लेंथ 2 से शुरू होती है, 0 नंबर जो है वो इवन है।
तो इधर से देखें तो आप इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आपको नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो ज़ीरो लेंथ नहीं है, वो ज़ीरो नंबर है। और ये देखें ये इसका 2 है, अब इसका अगर अगली कॉम्बिनेशन होगी तो वो 6 हो जाएगी, इवन लेंथ है ना 6। और फिर एक और एग्जांपल है लैंग्वेज एल स्ट्रिंग। तो अभी मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव वे क्या है कि हमें प्लेन इंग्लिश में हमें कोई वो दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी, और इस स्टेटमेंट को हमने नज़र में रखते हुए एक लैंग्वेज तैयार करनी होगी। यहाँ पर एक और डज नॉट स्टार्ट विद ए। अब ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, इसको ए से स्टार्ट नहीं करना, बाकी जो भी कर लो। अगर इसमें हमने देखें गौर करें, इसमें हमने लैम्डा नहीं लिखा हुआ। लैम्डा जो है वो ए से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लैम्डा ए से स्टार्ट होता है, ए पावर ज़ीरो, देखिए ना ए पावर ज़ीरो, और ये सारे लैम्डा ए से स्टार्ट होता है। इसलिए हमने ए खुद भी नहीं इंक्लूड, लैम्डा भी नहीं इंक्लूड, और बी इंक्लूड है, सी इंक्लूड है, ए बी नहीं इंक्लूड, सी भी इंक्लूड होगा, बी ए इंक्लूड होगा। तो ये आप उसको देख लेना। और इसकी कुछ और एग्जांपल दी हुई है, लैंग्वेज एल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, कि हमारे पास ये हमें, और इसके हमने सिर्फ 3 लेंथ तक जाना है, ज़्यादा नहीं, 3 लेंथ तक ही जाना है, और 3 लेंथ से स्टार्ट करना है। तो पहला हम 0 0 0, फिर अगर आप एक और लेंथ देखें तो 1 1 1 और 2 2 2, ये 3 लेंथ की है। फिर इसी से हम एक और कम्बिनेशन आते हैं 0 1 2 0 1 1, और बहुत सारे इस तरह इसके कम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं? 3 हमारे पास लेटर हैं, एन इसको कहते हैं, और लेंथ कितनी दी हुई है? 3, तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे? 27। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था, किसी भी वर्ड की लेंथ की, सॉरी जो हमें दिया होता है क्राइटेरिया, उसकी लेंथ कितनी होती है। एल स्टार्ट स्ट्रिंग एंड्स विद 1। अब बता रहे हैं जो भी स्ट्रिंग एंड विद 1 होगी तो उसको हम लिखेंगे। इसमें भी हमने एम्प्टी नहीं लिखा क्योंकि वो 1 पे एंड हो सकती है। और जो हमारे पास बाकी हैं जितने भी लिख सकते हैं आप, इसमें 0 1 था, 0 1 भी था, और फिर बाकी भी इस तरह बहुत सारे आ सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। इक्वल लैंग्वेज होनी चाहिए जो नंबर ऑफ बेज और ए इक्वल हो। ये देखिए इसमें हमने एम्प्टी लिखा है क्योंकि एम्प्टी जो है ए पावर 0 होता है और बी पावर 0 अगर हम करें तो दोनों जो है इक्वल हैं, दोनों जो आंसर आएगा 0 आएगा। फिर कुछ और एग्जांपल हैं, ये आप, मैं इसको वीडियो पॉज करके आप इसको देख के हल कर लेना। ये एक और एग्जांपल आ गई। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंसान है, कोई कमी कोताही हो जाए तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर आप कोई इशू है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।